धरती से सौभाग्य है मेरा कि इसका शुभारंभ हम कर रहे हैं। 80वीं वर्षगांठ है भारत छोड़ो आंदोलन की। 1942 में इसको गांधी जी ने आह्वान किया था और इससे एक दिन पहले उन्होंने कहा था करो या मरो का नारा दिया था। आज के दिन गोलियां चली, कई लोग को गिरफ्तार किया गया था और जो मूवमेंट चला उसी का नतीजा था कि अंग्रेजों ने भारत को छोड़ने का मन बनाया और उन्होंने भारत छोड़ा। ककोड़ा यहाँ एक गांव है जहाँ कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई थी और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा जी ने उसकी अगुवाई की थी और जिसका नतीजा ये रहा कि उसके बाद ये बागेश्वर में भी हुआ, अन्य जगह हुआ और अंग्रेजों को हम लोगों ने बुरी तरीके से परास्त करा और अंग्रेज भारत छोड़ के गए। उसी की तर्ज पे आज कांग्रेस ने 9 अगस्त का दिन चुना। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक हम ये झंडा यात्रा निकाल रहे हैं। हर जिले में कम से कम 75 किलोमीटर की यात्रा को चलना है। हमारा उद्देश्य है नौजवान नवयुवतियों को जागरूक करना, देश की समस्याओं से, देश को होने वाले खतरों से। जिस तरीके से मोदी सरकार ने हमारे बॉर्डर्स को खतरे में डाल दिया है, बाहरी और आंतरिक सुरक्षा खतरे में है, अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। आपने देखा होगा कि रुपया जो है 80.5 डॉलर का रेट हो गया है। अवेयरनेस फैलाएंगे, चाहे वो किसी भी किस्म के खतरे हैं। साथ में भी भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार जिन्होंने कभी कांग्रेस के तिरंगे को स्वीकार नहीं किया, उनके किसी गुरु दक्षिणा के कार्यक्रम में भारत का हमारा झंडा नहीं लगाया जाता। उनके नागपुर के कार्यालय में 2002 के बाद से झंडा लगना शुरू हुआ। 1951 में एक बार लगाया था उन्होंने, जब सरकार ने उन पर दबाव डाला था। 1947 में एक बार। उसके बाद 51 साल तक संघ परिवार ने अपने कार्यालय में झंडा नहीं फहराया। जब 2-3 नौजवानों ने संघ कार्यालय में 2001 को झंडा फहराया, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए और जिसका फैसला 2013 में आया। इसका मतलब उन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया। आज वोट के खातिर लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, उनका ध्यान महंगाई से भटकाने के लिए, उनका ध्यान बेरोजगारी से भटकाने के लिए, भारत की खत्म होती अर्थव्यवस्था से भटकाने के लिए, तथा जिस तरीके से दूध, छाछ और आटे में जीएसटी लगाई है, इन सारी बातों से जनता आंदोलन थी, उससे ध्यान भटकाने के लिए उस तिरंगे को आज घर घर लगाने की बात करें, जिस तिरंगे को उन्होंने कभी मान नहीं दिया। और आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब जानते हैं कि ये सत्य है और बीजेपी ने कभी भी तिरंगे को स्वीकार नहीं किया। चाहे वो सावरकर जी हों, चाहे गोविलकर जी हों, उनके लिखे हुए लेख आज भी पुस्तकालयों में पड़े हुए हैं, जिनमें उन्होंने झंडे का तिरस्कार किया था और भारतीय झंडे के रूप में तिरंगे को स्वीकार नहीं करने की बात उन्होंने लगातार कही। कम से कम आजादी के बाद 75 साल बीजेपी को ये समझने में लग गए कि भारत के तिरंगे के नीचे और गांधी के पीछे ही वो सुरक्षित है, अन्यथा उनकी स्थिति सुरक्षित नहीं है। रोज नए वादे, नए झूठे वादे, लोगों को बरगलाना, फ्री राशन दे के वोट बटोरना, लोगों को नए नए सपने दिखा के बेवकूफ बनाना, कभी राम मंदिर के नाम पे, कभी 15 लाख के नाम पर, कभी अच्छे दिन के नाम पर और कभी महंगाई कम करने के नाम पर जिन्होंने सत्ता हथियाई है, वो लोग आज दूध और दही और छाछ और आटे में जीएसटी लगा रहे। कितना भी दुर्दांत राजा रहा हो, जो सबसे खराब राजा भी इस हिंदुस्तान में रहा होगा, उसकी भी हिम्मत नहीं हुई कि वो बच्चे को पीने वाले दूध पे और गरीब के आटे पे टैक्स लगा सके। ये वो सरकार है।